जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जेठ मास की कथा अध्याय 10। आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही प्रेस करें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाते हैं और हमारे हौसले को बुलंद करते हैं, हमारी मदद भी करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि जितना हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं उतने ही हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। आज से पहले की जितनी भी कथाएं आपने सुनी, आज की कथा उन सभी के बारे में आपसे प्रश्न करने वाली है कि आपने अभी तक की जो कथाएं थी उनको कितने ध्यान से सुना और कितना आत्मसात किया। यानी कि जैसा प्राचीन कहावत है कि पढ़ने और सुनने से ज़्यादा गुनना अच्छा होता है। यानी जो हमने पढ़ा हो, जो हमने सुना हो, उसे हमने कितना मनन किया और कितना उसको अपने अंदर तक उतरने दिया। ऐसी ही आज की कथा है, क्योंकि जेठ मास की जो अग्नि है वह केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे अहंकार, द्वेष और ईर्ष्या और मोह को भी ख़त्म कर देती है, यानी झुलसा देती है। आज की कथा ना तो कोई चमत्कार दिखाएगी और ना ही स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ाएगी, बस यह एक सच्चाई बताएगी जिसे जानने के बाद या तो आप अपने आप को बदल लेंगे या फिर जीवन को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए श्री कृष्ण से पहले हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि अब तक की कथा केवल हम सुनते रहे और उनके बारे में समझ नहीं पाए, और सूर्य देव से आशीर्वाद लें कि हमारी दृष्टि में भी प्रकाश और स्पष्टता आ सके। हर दिन की कथा अगर भीतर नहीं उतरती, यानी कि वो आत्मा को नहीं छूती, वह केवल शब्द ही बनकर रह जाती है, तो यह अच्छा नहीं है। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ गंगा का जेठ के महीने में विशेष महत्व माना जाता है। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपदी यानी कि विष्णु के चरणारविंद से निकली हुई शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और आपके दर्शन की तो बात ही क्या करें, दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग या समस्याएं या दरिद्रता और कलेश हैं, आप अपनी कृपा की बारिश करके अपने निर्मल धारा से उन्हें बहा कर ले जाओ और हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र पावन बना दो। विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पाप हारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमयी बना दो। चलिए एक बार मेरे साथ सभी मिलकर प्यार से बोलिए, हर हर गंगे हर हर महादेव। चलिए अब हम शुरू करते हैं महात्म्य का आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर अर्थात दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप और हवन आदि करके भोजक पुराण वेदता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन करवाकर लाल वस्त्र और दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन और जो पदार्थ आपको प्रिय हों, यानी कि आपने भोग के लिए बनाए हों, वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना मिल सकें तो पौराणिक को, और पौराणिक भी ना मिलें तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को यह सभी वस्तुएं दान देनी चाहिए। हे मुनि, यह सिद्धार्थ सप्तमी व्रत के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि हर प्रकार के रोग इसके अनुष्ठान से ही दूर भाग जाते हैं। व्रत नियम और तप करके 7 सप्तमी को व्रत करके
मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा इसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अर्थात दूसरे को सुनाता है या सुनकर हुंकारे भरता है वे सभी सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। कोई भी रोगी हो जिसका रोग लाइलाज हो अगर इसका श्रवण कर ले तो वह रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, यानी उसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं और अपने अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। अगर इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते और यात्रा भी सफल हो जाती है। जिस काम से आप यात्रा कर रहे हैं, जो भी पदार्थ आपको चाहिए या जिस भी इच्छा की कामना रखते हैं वह उसे निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। गर्भवती स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या अर्थात बांझ सुने तो वह संतान सुख प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण जी ने मुझसे कही थी और मैंने आपको सुना दी और अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता हैं और गुरु हैं। अतिथि पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। और श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं अब मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मि वाली दिवाकर, दीप्त अग्नि तथा मेहर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे आदिति के पुत्र भगवान सूर्य आप प्रभाकर, मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिग्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता विधाता आयरमा, वरुणा, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितग्रत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म तपन, हरि, हरिताभ अर्थात हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आत्मस्वरूप, सप्त सप्ति है सप्तकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में केवल एक ही चक्र है। हे ज्योतिषमपति, हे सर्व प्राणभूत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव और आरतिहर प्रबुद्धि बोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले वेद मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको नमस्कार है। भीम पुत्र और पावक नाम वाले तारासुत आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। दर्शन, कृष्ण, आदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है, यानी स्नान के बाद में पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्तोत्र मैंने तुम्हें बताया है यह अत्यंत रहस्यमयी है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः सूर्य भगवान की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनि, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है भला, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तब सुमंतु मुनि ने कहा,
राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालपीर्य अर्थात कालरपा नामक स्थान है। इस द्वीप में इन तीनों के अलावा एक अन्य स्थान और भी है जो श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो कि चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है और जिसको सापुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में से मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसे वे स्वीकार करते हैं। और राजा शतानिक ने फिर पूछा, हे महामुनि, सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा भला क्यों की थी, यह भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे कि राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी जामवती नामक पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य की पूजा आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया और वहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा स्थापित की। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर श्राप मिला? थोड़े से अपराध पर तो श्राप नहीं मिलता। राजा का प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं। आप अति सावधान होकर और ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृश शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उन्हें देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। उनके मुख से समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे, जिसे देखकर सांब को रूप और यौवन का अत्यंत अभिमान हो गया। ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध हो आया। और दुर्वासा ऋषि तो वैसे भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। वे क्रोध से कांपते हुए कह उठे कि सांब, मुझे कुरूप और अपने आप को अति रूप से संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है, यानी कि मजाक उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाए, यानी कि कोढ़ी बन जाए। ऐसे ही एक बार फिर से उपहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर श्राप देना पड़ा और उसी शाप के कारण सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुषों को कभी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के सामने सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए, सदा मधुरवाणी ही बोलनी चाहिए। हे राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के सामने जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने नहीं सुना है? इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता यानी कि कष्ट नहीं देता, और अपनी स्त्री से संतुष्ट है और पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया जैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं, जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के श्राप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। फिर उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम के सांबपुर नाम का एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे, कृपया उसे भी ज़रूर सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि इन कथाओं को सुनने से आपकी बहुत समस्याएं हल हो जाती होंगी और आपको शांति का सुखद एहसास होता होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत कामगार सिद्ध होता है, बहुत मददगार होता है।
अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।